भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है मन को स्वप्रकाशक, स्वयं प्रकाशित होने वाला मानना। यानी एक ऐसा मंतव्य है, एक ऐसा मत है, एक ऐसा पक्ष है, आत्मा को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, आत्मा को हटा दो, बीच में क्यों आत्मा को लाओ, केवल मन ही सब कुछ है। ऐसे मंतव्य को लेकर के बात सामने रखी गई है कि आत्मा के बिना मन को ही स्वप्रकाशक मान लो, वो स्वयं प्रकट होता है और वो दूसरों को भी प्रकट करता है, जैसे अग्नि। ये बात कह करके उस मंतव्य को बोलने वाले ने आत्मा का खंडन किया है। अब उसका समाधान महर्षि पतंजलि ने सूत्र के रूप में दिया है, न तत्स्वाभासम। मन अपने आप प्रकाशित नहीं होता, अपने आप प्रकट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो उत्तर दिया दृश्य होने से, दृश्यत्वा। तो ये इस चर्चा में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो आगे एक बात और आई है, किंच। किंच का मतलब एक बात उस मन के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। कहते हैं स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यम एव। वो कहते हैं चित्तम, ये जो हमारा मन है, ये स्वाभासम, ये स्वयं प्रकट होने वाला है। ये अग्राह्यम, ये ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य का मतलब है कि दूसरे के द्वारा ग्रहण कराया जाता है तब वो ग्रहण होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए उसको कहा अग्राह्यम। ये विशेषण दिया चित्तम का। चित्तम, वो चित्तम कैसा है? अग्राह्यम एव। वो चित्त जो है अग्राह्य है, अर्थात स्वयं वो प्रकाशित होने वाला, दूसरे के द्वारा प्रकाशित करने पर गृहीत होता हो, ऐसा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए अग्राह्यम को खोल रहे हैं महर्षि स्वयं अपने शब्दों में। अग्राह्यम क्या होता है? तो कहा कस्यचित्, किसी दूसरे के द्वारा। कस्यचित् का अर्थ है किसी दूसरे के द्वारा वो ग्राह्य नहीं होता, ऐसा इस अग्राह्यम शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। ये जो कहा ना यहां पर चित्तम अग्राह्यम एव, अब इस अग्राह्यम को स्पष्ट करने कस्यचित् इति, अर्थात कस्यचित् का अर्थ है किसी के द्वारा, किसी अन्य वस्तु के द्वारा, अन्य तत्व के द्वारा उस चित्त को ग्रहण किया जाता हो, ऐसा नहीं है। ये अर्थ, ये तात्पर्य इस अग्राह्यम शब्द का है। ऐसा अर्थ अग्राह्यम का लेना है। तात्पर्य है कि मन को कोई दूसरा तत्व प्रकाशित नहीं करता, वो स्वयं प्रकाशक है, इसलिए स्वाभासम चित्तम ऐसा कहा है। अब इस बात को समझाने के लिए जो केवल मन को मानने वाला है, आत्मा को ना मानने वाला है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। तद्यथा, जैसे कि तद्यथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्थ। वो आकाश का उदाहरण देता है। क्या उदाहरण देता है? वो कह रहा है जैसे कि स्वात्म प्रतिष्ठम आकाश, ये जो आकाश है, आकाश को कोई प्रकाशित थोड़ा करता, आकाश को कोई सामने कोई थोड़ा ला रहा है, आकाश को कोई प्रकट करने वाला क्या है? वो तो स्वात्म प्रतिष्ठम, वो अपने आप में प्रतिष्ठित है। आकाश का मतलब स्पेस, खालिस्तान, अवकाश जिसको आप कहते हैं। ये जो अवकाश रूपी आकाश है, ये जो स्पेस है, इस अवकाश को कोई दूसरा ला करके प्रस्तुत नहीं करता, वो अपने आप में प्रतिष्ठित है आकाश।
उसको कोई भी प्रतिष्ठित नहीं करता, उसको कोई प्रकट नहीं करता। तो जिस प्रकार से आकाश स्वतः स्वयं प्रतिष्ठित है, ठीक इसी प्रकार से मन भी स्वयं प्रकाशित होता है, मन को और कोई प्रकाशित नहीं करता है। इसके लिए पूर्व पक्षी ने यहाँ पर आकाश को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अब इसका समाधान महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं, नहीं, आकाश के समान नहीं है मन। तो कह रहे हैं स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात् सत्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते। सत्वानां प्रवृत्तिर्दृश्यते, सत्व का अर्थ है आत्मा। ये जो आत्माओं की जो प्रवृत्ति है, आत्माएं जो प्रवृत्त होती है, यानी जीवात्माएं जो कार्य करती है, वो मन के माध्यम से करती है। इसलिए कहना चाह रहे हैं स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात्। स्व का अर्थ होता है अपना, बुद्धि का मतलब है मन, और प्रचार का अर्थ होता है व्यापार, और प्रतिसंवेदन का मतलब अनुभूति। प्रतिसंवेदन का अर्थ अनुभूति है, प्रचार का अर्थ व्यापार है, और बुद्धि यहाँ पर मन है, और स्व का अर्थ होता है अपना, जो अपना मन है यानी हमारा स्वयं का। तो जो हमारा जो मन है उसका जो प्रचार, उसका जो व्यापार होता है, यानी मन जब क्रियान्वित होता है, मन क्रिया करने लगता है, मन व्यापार करने लगता है, तभी प्रतिसंवेदना, तभी अनुभूति होती है। जैसे कि क्रुद्धो अहम, भीतो अहम, अमुत्र में रागः, अमुत्र में क्रोधः। तो कह रहे हैं यहां पर क्रुद्धो अहम, मैं क्रोधित हूं। तो ये जो मैं क्रोधित हूं, ये जो बोला जा रहा है, ये मन के प्रचार के बिना, मन के व्यापार के बिना नहीं होता है। अर्थात मन जब किसी के साथ जुड़ जाता है, आत्मा की प्रेरणा से मन किसी के साथ जुड़ जाता है, तब उसको क्रोध आता है। इसलिए कहा जा रहा है क्रुद्धो अहम, मैं क्रोधित हूं, मैं इस आदमी पर क्रोधित हूं, मैं इस आदमी को बख्शूंगा नहीं, इस आदमी को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको चला सकता हूं। अगर ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो इस पर गुस्सा करना वाजिब है, बिना गुस्सा के काम नहीं करता है। कई बार लोग आप देखेंगे जो काम करवाने वाले होते हैं, जिन लोगों से काम करवाते हैं, जिन वर्करों से काम करवाते हैं, जो अपने नीचे के लोगों से काम करवाते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, माता हो, पिता हो, गुरु आचार्य हो, या किसी संस्था के संस्थापक हो, या किसी प्रबंधक हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो वो ये काम नहीं करेंगे। तो गुस्सा करना वाजिब है, यानी गुस्सा करना चाहिए, ऐसा वो समझते मानते हैं। अब ये जो गुस्सा व्यक्ति कर रहा है, क्रुद्धो अहम, मैं क्रोधित हूं, ये तब होगा जब वो प्रेरित करेगा मन को, मन को संकेत भेजेगा, मन फिर वो जुड़ेगा उस विषय के साथ, उस वस्तु के साथ, तब जाकर के उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आता है। तो ये जो प्रेरणा देना है, प्रेरित करना है, ये अगर ऐसा नहीं करेगा आत्मा, तो क्रोध कैसे आएगा? अपने आप मन गुस्सा करने लग जाता है, ऐसा होता ही नहीं। दिखाओ एक बार आप करके, मन को थोड़ी देर के लिए हटा दो, फिर गुस्सा करके देखे मन कैसे गुस्सा करता है। तो कहा जा रहा है भीतो अहम, मैं भयभीत हूं, मेरे को डर लग रहा है। ये जो भय हो रहा है व्यक्ति को, ये तभी होगा जब आत्मा के मन में ये आ जाए, यानी आत्मा को ये आए कि ये अंधेरा है और ये ऐसा है, क्योंकि वहां पर संकल्प विकल्प होता है, विचार होता है, जहां पर पूर्वापर को देखा जाता है, सोच समझ करके ज्ञान पूर्वक उस पर मंथन किया जाता है, तब जाके गुस्सा आएगा, तब जाकर के भय होगा। तो इसलिए कहा भीतो हम, मैं भयभीत हूं। ये अनुभूति भी, ये बोध भी आत्मा को जब हो रहा है, ये तभी होगा जब मन को उस विषय में प्रवृत्त करे आत्मा। फिर कहा अमुत्रे में रागा, अमुक वस्तु में मेरा राग है। कोई भी वस्तु, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, मकान हो, पैसा हो, नौकरी हो, या कोई भी चीज हो, उसके प्रति राग तब होगा ना जब उस विषय पर हम विचार करेंगे,
मन को उसमें प्रवृत्त करेंगे, तब जाकर के उसके प्रति हमको राग होगा। वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए लाभकारी है, उससे मेरे बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध होंगे, तब जाकर के उस वस्तु में हमारा राग होगा। तो कहा जा रहा है अमुत्रे में राग, अमुक वस्तु में मेरा राग है, अमुत्रे में क्रोध और अमुक वस्तु में मेरा क्रोध है। तो क्रोध तभी करेंगे जब वो हमारे अनुकूल ना हो, हमारे प्रतिकूल हो। प्रसंग जो चल रहा है, क्रुद्धो अहम, भीतो अहम, फिर अगली बात कही अमुत्रे में राग। ये जो राग हम लोग करते हैं, जिस किसी से भी करें, उससे जब करते हैं तो उससे पहले बहुत विचार करना पड़ता है, और राग करने के पीछे वहाँ लाभ देखना पड़ता है, और कितना लाभ है और कितनी हानि है। और हानि लाभ के लिए मन से विचार करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, संकल्प विकल्प करना पड़ता है। ऐसे एकदम राग किसी में नहीं होगा। राग होने में समय चाहिए। वो कितना समय चाहिए एक अलग बात है, और मन की जो तीव्रता है संकल्प विकल्प करने में, मन जो कार्य करता है वो तीव्र गति से करता है, तो उसकी तीव्र गति के कारण से उस समय का हमें एहसास नहीं होता, पर समय जरूर लगता है। तो इसलिए कहा जा रहा है अमुत्रे में राग, अमुक किसी भी वस्तु में जो राग है, आत्मा को राग हो रहा है, वो मन के माध्यम से ही हो रहा है। फिर अंत में कहा है अमुत्रे में क्रोध, और जो क्रोध है कि अमुक पदार्थ में मेरा क्रोध है। तो जिस किसी में भी क्रोध होगा तो क्रोध करने के लिए तो और ज्यादा विचार करता है कि सामने वाला मेरे क्रोध को सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मेरे क्रोध का प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और भी बहुत कुछ विचार करना होगा। तो इस दृष्टिकोण से चाहे क्रोध हो, चाहे वो राग हो, चाहे वो कोई भी विचार करता है आत्मा, चाहे मोह करता हो या किसी के साथ क्या बोलते हैं आप अटैच्ड होता हो, स्वस्वामी संबंध से युक्त होता हो, इन सब बातों के लिए कुछ भी करना हो आत्मा को, आत्मा मन के माध्यम से ही करता है। तो ये जो मन के माध्यम से ये सारा का सारा विचार चल रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि वहां पर आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा। बीच में एक ऐसा तत्व है जिसके बिना ये सब नहीं होते हैं, तो बीच में वो कड़ी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं स्वीकार करोगे तो मन जो है कभी भी एक ही वस्तु के साथ जुड़ा रहेगा, और वो कभी ऐसा नहीं हो कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ, क्योंकि पीछे से जैसी जैसी प्रेरणा मन को मिल रही होती, उस प्रेरणा के अनुसार वो वैसा वैसा अनेक पदार्थों के साथ जुड़ा रहता है। एतत् स्वबुद्धेः अग्रहणे न युक्तम इति, ये सारी बातें, मैं क्रुद्ध हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं राग से युक्त हूँ, मैं क्रोध से युक्त हूँ, ये मैं क्रोधी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ, ये बिना आत्मा के संभव नहीं है। मन कभी ये नहीं कह सकता मैं क्रोधित हूँ, मैं क्रोधी हूँ। वो तो क्रोध का संचार कराने वाला है, यानी क्रोध का एहसास कराने का माध्यम है, वो साधन बनता है। कभी भी शरीर जैसे बोल नहीं सकता है ना, जैसे शरीर बोल नहीं सकता, कभी इंद्रिय नहीं बोल सकती कि मैं देख रही हूं, पीछे से आत्मा कहेगा मैं देख रहा हूं। तो ये तो जड़ पदार्थ है, इसलिए कहना चाह रहे हैं एतत्, ये जो बात कही गई है, क्रुद्धो अहम, भीतो अहम, अमुत्र में राग, अमुत्र में क्रोध, ये सारी बातें स्वबुद्धेः अग्रहणे न युक्तम, बिना मन के माध्यम से ये हो रहे हो, या बिना आत्मा के ये ऐसा होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ आत्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। तो इससे ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मा दृश्य है, और जो जो पदार्थ दृश्य होता है वह पदार्थ स्वभास नहीं होता, यानी स्वयं प्रकट नहीं होता। चाहे वो अग्नि भी क्यों ना हो, चाहे वो सूर्य भी क्यों ना हो, चाहे वो स्टार नक्षत्र भी क्यों ना हो, कोई भी, वैसे तो स्टार मतलब सभी सूर्य हैं, तो ये जो हमारा सूर्य हो, बाकी जो सूर्य नक्षत्रों के रूप में हो, कोई भी स्वयं प्रकाशित नहीं होते, उनको प्रकाशित किया जाता है। वो
अभौतिक वस्तु, चेतन वस्तु, जिसको आप कहते हैं ईश्वर या सृष्टिकर्ता, वही इन सबको प्रकाशित करते हैं। तो किसी चेतन तत्व के प्रकाशित करने पर ही समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं। यही इसका भाव हमें समझना चाहिए। तो इस बात के पीछे एक और बात महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्षणिकवाद, क्षणिकत्व। जो एक क्षणिकत्व है, तो उसी को ध्यान में रख करके यहाँ पर, क्योंकि वो मन को मान रहा है, आत्मा को नकार रहा है, और उस मन को भी वो क्षणिक मानता है। केवल मन को ही सब कुछ मानता है, यानी आत्मा के बिना मन ही सब कुछ है, ये तो है उसके सिद्धांत में। उसके सिद्धांत में पीछे से एक बात छुपी हुई है, वो ये मानता है कि मन भी क्षणिक है। वो हर क्षण में उत्पन्न होता है और बोध कराता है, नष्ट होता है, फिर नया मन आता है। तो वो जो क्षणिकत्व को लेकर के उसके मन में बात बैठी है, उसको भी साथ साथ महर्षि पतंजलि उसको दूर करना चाहते हैं, उसकी भ्रांति को हटाना चाहते हैं। और उस भ्रांति को हटाने के लिए 20वें सूत्र में स्पष्ट करते हैं ऋषि, एक समये च उभय अनवधारणम। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं एक समये च उभय अनवधारणम। कहते हैं एक समय, एक ही क्षण में, एक ही काल में, उसी वक्त, उसी टाइम, उभय दोनों का अनवधारणम, अवधारण नहीं हो सकता। एक ही समय में दोनों का निश्चय हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्षण तो बहुत कम समय के लिए होता है। यानी समय का सबसे छोटा सा जो अंश है, उसी को हम क्षण कहते हैं। ये वैदिक परंपरा में, संस्कृत में जो क्षण का प्रयोग होता है, वो समय का सबसे छोटा अंश है, उसका नाम है क्षण। अब आज की दृष्टि से, आधुनिक दृष्टि से आप सेकंड कहो या उसके भी नीचे जाओ, जो भी आप नाम रख सकते हैं। ये जो दौड़ लगाते हैं, अथवा आजकल जो क्रिकेट खेलते हैं, और जो भी अलग अलग बड़े बड़े गेम्स जो होते हैं, क्रीड़ाएं, उनमें बड़े बड़े कैमरे लगाते हैं, और वो खेलने वाला बोलता है ये आउट हो गया, ठीक है। अब वो सामने वाला जो आउट होने वाला है, यानी उसको आउट करने वाला तो कहता है आउट हो गया है, और आउट होने वाला कहता मैं नहीं हुआ आउट। तब क्या करते हैं, अब ना एम्पायर की बात, ना वहाँ जो भी कोच होता है उसकी बात नहीं सुनते हैं। अब आदमियों को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, फिर वो कैमरे को देखते हैं। फिर कैमरा में सूक्ष्मता से वो जो समय है, वो जब क्रिया हो रही होती है, उस क्रिया का जो सबसे छोटा सा अंश उस कैमरे के माध्यम से पकड़ते हैं, और उसको पकड़ करके देखते हैं वास्तव में आउट हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो कैमरे के ऊपर वो विश्वास रखते हुए फिर उसको आउट है या नॉट आउट है, जो भी बोलना उनको बोला जाता है। तो आधुनिक दृष्टि से जो समय का जो छोटा सा अंश है, वो यंत्रों से पकड़ रहे हैं, और वैदिक परंपरा में, संस्कृत में जो प्रस्तुत किया गया है, वो समय का सबसे छोटा अंश है, उसका नाम है क्षण। तो जिस क्षण में मन उत्पन्न हुआ है, उस क्षण में वो अपना बोध करा दे, फिर उसी क्षण में दूसरे का बोध करा दे, तो दोनों काम होंगे ना, स्वयं का बोध कराना, फिर दूसरे का बोध कराना, और एक ही क्षण में संभव नहीं है। आपकी भाषा में कहो पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई संभव ही नहीं है कि इतने कम समय में वो स्वयं का बोध कराए और दूसरा का भी बोध कराए, ये संभव नहीं। इसलिए कहा जा रहा है एक समय, एक ही समय में, एक ही क्षण में वो जो मन है, उभय अनवधारणम, दोनों का अवधारण, दोनों का निश्चय, दोनों का ग्रहण कभी नहीं करा सकता, ऐसा महर्षि पतंजलि यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसी बात को व्याख्या करके महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं न च एकस्मिन् क्षणे, तो वो कह रहे हैं एक समय को खोल रहे हैं, एक ही क्षण में, न च एकस्मिन् क्षणे, एक ही क्षण में स्वरूप स्वपररूप अवधारणम युक्तम, तो एक ही क्षण में स्व पररूप, अपना और दूसरे के रूप का अवधारण कराना न युक्तम, वो युक्त नहीं है। यानी मन एक क्षण में एक ही छोटे से अंश के
अंदर स्व यानी अपना और पर का अर्थ दूसरे का, दोनों के स्वरूपों का निश्चय, ग्रहण, अवधारण वो नहीं करा सकता। इसलिए कहते हैं क्षणिकवादिनः यद भवनम सएव क्रिया, क्योंकि क्षणिकवादियों का ये मंतव्य है, वो ये मानते हैं यद भवनम जो उत्पन्न हुआ है, जिस क्षण में वो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, सएव क्रिया केवल वही क्रिया, उत्पत्ति रूपी क्रिया को ही मानते हैं, आगे कुछ मानते नहीं, उतने में वो समाप्त हो गया। केवल उसने उतने वर्तमानत्व को ही स्वीकार करते हैं। तदेव च कारकम, फिर वही कारक बनता है, यानी वही करता है, अर्थात वही अपने आप को ग्रहण करवा रहा है। इति अभ्युपगमा, ऐसे उनका सिद्धांत है। अर्थात जिस क्षण में वो मन उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होकर स्वयं कर्ता बना करके अपना ही स्वरूप को वो प्रकट करता है, बस उतने में वो समाप्त हो जाता है। वही एकमात्र क्रिया ही सत्य है, अगले क्षण में तो रहेगा नहीं, वो समाप्त होता है। ऐसे ही क्षणिकवादी वो क्षणिकवादी मानते हैं। इसलिए कहा यद भवनम, जो वर्तमान है, जिस वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है, स एव क्रिया, बस केवल वो एकमात्र उत्पत्ति रूपी क्रिया को ही क्षणिकवादी मानते हैं, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। इसी बात कह रहे हैं तदेव च कारकम, वो जो वर्तमान में जो एक क्रिया हो रही है वही कारक के रूप में बनता है, चाहे उसको कर्ता मानो, चाहे उसको कर्म मानो, चाहे उसको कुछ भी मानो, बस वो एक ही क्रिया है। इसी को वो स्वीकार करते हैं, अर्थात एक समय में एक ही का ग्रहण होता है, ऐसा क्षणिकवाद भी मानते हैं। फिर आप वो स्वयं प्रकाशित होता है, फिर दूसरे को भी प्रकाशित करता है। ये बातें कहाँ से आ गई है, ये कहने का यहाँ पर अभिप्राय है। तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि और भाष्यकार महर्षि वेदव्यास दोनों मिलकर के इस बात को स्पष्ट करते हैं कि क्षणिकवाद को मानना अत्यंत हानिकारक है, अनावश्यक है, ये केवल बुद्धि का कौतूहल है, ये अतिवादी दृष्टिकोण है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।